एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं, सिर्फ 1 मंथ बचा है और आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना? यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना? तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। तो चलो मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरा दिसंबर अटेम्प्ट में मैंने CS प्रोफेशनल का ग्रुप 2 दिया था और मैंने शुभम सर से 2 क्लासेस ली थी, IBC की और एक अपना CRBI। ये 2 क्लासेस ली थी। CFSM मैंने खुद से प्रिपेयर किया था। अब हुआ क्या कि अक्टूबर तक भी मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई थी ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ एंड थोड़ा बीच में कुछ गैप आ गया था, बैकलॉग लग गया था, उसके कारण मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं नवंबर से लेकर दिसंबर तक मैं पूरा रिवीजन करूँगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई थी। एंड अक्टूबर लास्ट आते आते मैंने ये डिसीजन बना लिया कि मैं बिल्कुल एग्ज़ाम दूंगी ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकती, मैं इतने पैनिक मोड में थी। तो इस पे मैंने क्या किया, जो चीज़ें आपको करनी है, सबसे पहले आपका, अगर आपने क्लासेस ली है, आपके जितने बैकलॉग से फटाफट 2x की स्पीड पे कंप्लीट करो। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि क्लासेस को छोड़ो, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा या ऐसा कुछ है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ी है तो आपका माइंड उसको आपके सामने वापस रखता है। हमारे माइंड के पास ऐसी पावर होती है कि अगर उसने कोई चीज़ एक बार देखी है या पढ़ी है तो हमको वो दोबारा याद आएगी जब हम उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखेंगे। तो आप पहले तो 2x की स्पीड पे अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं भी मिल रहा तो एटलीस्ट हाईलाइट कर लो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करके रखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैंने ऐसे करके अक्टूबर और दिसंबर भी स्टार्ट हो गया था, तो मैंने टारगेट लिया कि मैं 10 दिन में पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी। जितना मतलब जो स्कोरिंग पार्ट है, जैसे CFSM में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो मैंने पहले वहाँ का 25 नंबर कवर किया। आप पहले सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर लो क्योंकि अब लास्ट मोमेंट आ चुका है, तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस बैठ के पढ़ रहे हो। पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, पर एक बार आप देख लो कि क्या वेटेज है, कितना वेटेज है, और पहले उन चीज़ों को पढ़ो। अगर देखो वैल्यूएशन 20 मार्क्स का आता है तो वैल्यूएशन को इतना अच्छा कर लो कि आप उसमें 20 में से 18 या 15 तो स्कोर करो ही। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसके बाद तुरंत आप रिविजन स्टार्ट कर दो। और जब आप रिवीजन कर रहे हो, जैसे मान लो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो दिन में आप तीनों सब्जेक्ट रिवाइज़ करो। अगर आपसे तीनों नहीं बनता तो आप 2 करो। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ती थी क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाती थी। अब रिवीजन हो गया तो क्या होता है, हम रिवीजन तो कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं या रिवीजन नहीं भी हुआ है, क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे मैंने बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, ना मैंने पेपर प्रैक्टिस की थी, ना मैंने पास्ट ईयर पेपर लिखा था। पर मुझे क्या चीज़ हेल्पफुल लगी, मतलब मैंने एकदम जब लास्ट मोमेंट आया ना, सिर्फ 10 या 20 दिन बचे थे एग्ज़ाम को, 15 दिन, मैंने बोला नहीं यार पलक, पास्ट ईयर पेपर से तो बहुत कुछ आता है, एटलीस्ट आप उसको देख लो। अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को गो थ्रू कर लो और 2-3 ओपन बुक पेपर और तो लिख के ही जाओ। इसमें बहुत हेल्प होगी आपको। अगर आप पेपर नहीं लिखोगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। आप भले 2 रिविज़न करो, 2 नहीं हो रहा तो 1 करो, आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद आएगी और आप पेपर में लिख पाओगे। तो पैनिक मत करो कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा। मेन ये रीज़न होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता, हमको लगता है कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, हमको कुछ याद नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें याद आएगी अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम बैठ के सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो देखो, मेरे को ऐसा लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप अपना फ़ोन साइड में रख दो, बंद कर दो, एयरप्लेन मोड में लगा दो। ठीक है, आप एक बार के लिए इंस्टाग्राम डिलीट कर सकते हो। अपने आप को समझाओ कि 1 महीना ही है, बस 1 महीना ही पढ़ना है, अपन इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद अपन चला लेंगे। पर बहुत लोगों का ये होता है कि वो ब्राउज़र में जाके भी ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र में जाके नहीं ओपन करना है, फ़ोन को समझा के साइड में रखो कि चलो मैं 1 घंटा अगर पढ़ लूँगी तो मैं 5 मिनट फ़ोन चला सकती हूँ, लेकिन वो 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं फ़ोन को बंद कर दो, रख दो, किसी को दे दो, पर लेकिन कई लोगों का लेवल इस टाइप का होता है कि वो वापस उनसे ले भी लेते हैं और चला भी लेते हैं। अब मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले लाइब्रेरी जाते साथ अपना टाइम देखती थी कि कितना बजा है और मुझे कितने बजे तक पढ़ना है, और मैं फ़ोन को बंद करके अपने बैग के अंदर डाल देती थी। तो इससे मुझे पता भी नहीं चल रहा है, लाइब्रेरी में तो ऑलरेडी घड़ी लगी हुई है, तो उससे मैं अपना 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी है पढ़ लेती थी। उसके बाद पढ़ने के बाद मैं 5 मिनट अपनी फ्रेंड से बात कर लेती थी, उसको पूरा बता देती थी कि मैं क्या पढ़ी हूँ। हाँ, आप ये थर्ड चीज़ ये कर सकते हो, आप अपना कोई ऐसा फ्रेंड रखो जो सेम वही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको सुबह आप दोनों बात कर लो और उसको बता दो, देख आज ये पढ़ना है, तुझे ये पढ़ना है, तू अपना बता दे, फिर अपन दोनों रात को बैठ के टैली करेंगे कि किसने कितना सिलेबस कंप्लीट किया। इससे क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार उसने कितना कंप्लीट किया और मैंने कितना कंप्लीट किया। और जब आप सेम लेवल के लोगों के साथ होते हो ना, जो सेम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि यार हाँ, हमको कंप्लीट करना है, हमको एग्ज़ाम अच्छे से देना है। तो ये सब टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा बाहर
घूम वगैरह के आ सकते हो 5 मिनट। लाइब्रेरी, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो 5 मिनट का वॉक ले सकते हो, 10-15 मिनट। और हाँ, एक मेजर चीज़, कई बार क्या हो जाता है, हम ना 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते, तो हम इतने बर्नआउट हो जाते हैं, इतने बर्नआउट कि ऐसा लगता है कि बस पढ़ना ही नहीं है, हम किताबों से भाग रहे होते हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं आया होता, आप देखना इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही होती है ना, पर जैसे एग्ज़ाम होता है, पता है क्यों ये मन नहीं करता पढ़ने का? क्योंकि हमारे मन में फ़ियर आ जाता है कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं है और मैं शायद फ़ेल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो आप उसके लिए या तो ऐसा करो, अगर आपके एग्ज़ाम में 15 दिन भी बच जाए, ठीक है, तो आप पूरा एक कंप्लीट 1 दिन का ब्रेक ले लो, कंप्लीट 1 दिन का ब्रेक आप ले लो। मैं सही बता रही हूँ, ये चीज़ बहुत वर्कआउट करेगी। उस दिन आप कुछ मत पढ़ो, बुक खोल के भी मत देखो। फिर आपको अपने आप को लेकिन ये बताना है कि मैंने 1 दिन का ब्रेक लिया, इसमें मैं जो चाहूँ वो करूँगा, फुल एन्जॉयमेंट या जो भी चीज़ें करनी है, लेकिन नेक्स्ट डे से मुझे पढ़ना है और फिर मुझे ब्रेक नहीं लेना है। ये चीज़ करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको इनमें से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो।